असफलता जीवन के दो पहलुओं में से एक है, लेकिन लोगों को असफल होने से इतने हद तक डर लगता है कि वो अपने जीवन भर कोई निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। हर महापुरुष ने, हर व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है, तभी उसने एक बेहतरीन मुकाम और सफलता को हासिल किया है। बात करें हम एडिसन की, तो उन्हें 10,000 बार से भी ज्यादा असफलता का सामना करना पड़ा था, तब उन्होंने बल्ब बना के तैयार किया। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि असफलता जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना सफलता संभव ही नहीं है और कभी कभी मिल भी जाती है, लेकिन वो लोग जल्द ही नीचे गिर जाते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता है कि अगर गिर गए हैं तो उठना कैसे है, क्योंकि असफलता वो सीढ़ी है जहां से आप जब गिरते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कितना उठना है और कब उठना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि कर्म करोगे तो हो सकता है फल मिले या ना मिले, लेकिन यदि कर्म ही नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। वही सिद्धांत लागू होता है सफलता और असफलता पे। यदि हम निर्णय लेते हैं तो हो सकता है सफल हो सकता है ना हो, लेकिन यदि हमने निर्णय ही ना लिया असफल होने के डर से, तो ये निश्चित है कि हमें असफलता ही प्राप्त होगी। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध अपना घर बार राजपाट सब कुछ छोड़कर जीवन की खोज करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए जंगलों में निकल पड़े। उन्होंने भोजन को पूर्णता घटाते घटाते त्याग कर दिया और वो निराहार रहने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और अपनी पूरी शक्ति, पूरी क्षमता और अपने पूरे लक्ष्य पर अडिग साहस के साथ आगे बढ़ चले सफलता के रास्ते पर। लेकिन काफी समय के बाद भी जब उन्हें सफलता ना मिली तो उनका वो साहस, उनका वो धैर्य डगमगाने लगा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मैं घर चलूं, वापस लौट जाऊं, क्योंकि मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। और इसी उद्देश्य से वो अपने घर की ओर लौटने लगे। जब गौतम बुद्ध वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक ठंडे जल की नदी दिखाई दी। उन्होंने वहां पे विश्राम करने का सोचा और वो उस नदी के किनारे बैठ गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक गिलहरी जो बार बार झील में डुबकी लगाती है और बाहर आकर रेत में लौटती है, और वो गिलहरी बार बार ऐसा करती है, वो पुनः झील में डुबकी लगाने के लिए दौड़ पड़ती है। गौतम बुद्ध को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस गिलहरी से पूछा कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तब उस गिलहरी ने कहा कि इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है, इसलिए मैं इसे खाली कर दूंगी। गौतम बुद्ध ने जैसे ही ये बात गिलहरी के मुंह से सुनी तो वो आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस गिलहरी से पूछा कि आखिर तुम ये कार्य कैसे संभव कर सकती हो। तभी वो गिलहरी कहती है कि यह तो मैं नहीं जानती, परंतु जब तक यह सूख नहीं जाएगी मैं प्रयास करती रहूंगी। उस गिलहरी की बात सुनकर बुद्ध को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। वे थोड़ी उत्सुकता के साथ बोले, इस जन्म में तो मुझे ये संभव नहीं लगता। तभी उनकी बात सुनकर गिलहरी ने कहा, भले ही ये संभव ना हो और मेरा सारा जीवन इसमें लग जाए, पर इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रहूंगी। बुद्ध को गिलहरी की बात समझ में आ गई और वे पुनः तपस्या करने के लिए निकल गए। उन्हें ये समझ आ चुका था कि जीवन का उद्देश्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अपने लक्ष्य की ओर निरंतर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, ना कि एकदम से हम अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ें और फिर बैठकर इंतजार करें कि वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है। बजाय इसके हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये गिलहरी ही वही शख्स है जिसने गौतम बुद्ध को सफलता हासिल करने में उनकी मदद की और उनको जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया, जिसके कारण गौतम बुद्ध ने आगे चलकर सफलता हासिल की और अपने सारे ज्ञान को, अपनी सारी तपस्या को अपने शिष्यों के द्वारा और स्वयं के द्वारा इस सारे जगत में फैलाया और लोगों की भलाई का काम किया।